हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आइए एसपीटी समान अध्ययन जो रेलवे का बुक है उससे हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं। इससे पहले हम जो है 11 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। सेट 66 तक हम अपना वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आप लोग इसे अगर नहीं देखे हैं फर्स्ट टाइम ज़रूर जाके देखें। धीरे धीरे इस तरह से हम आगे भी वीडियो अपलोड कर रहे हैं। कैसा लगे ये लास्ट में ज़रूर कमेंट करें, अपना सुझाव ज़रूर दें। आइए देखते हैं। आज का सेट है 67 और ये पूरा वीडियो को ज़रूर देखें तभी कुछ फ़ायदा होगा। आइए, आज का सेट है 67 में है फर्मवेयर, हाईवेयर और सॉफ्टवेयर का संयोग। ये फर्मवेयर जो होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयोग होता है, मतलब कि दोनों का युक्त, दोनों को मिला क्या कहते हैं, ये दोनों को हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मिला क्या कहेंगे तो फर्मवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मिला क्या कहेंगे, फर्मवेयर। आगे द्विआधारी अंकन पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। द्विआधारी अंकन पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो ये किया था फ्रांसिस बेकन ने। फ्रांसिस बेकन ने द्विआधारी अंकन पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, फ्रांसिस बेकन ने 1623 ईस्वी में। 1623 ईस्वी में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मिला के क्या बनता है, फर्मवेयर। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर फर्मवेयर। द्विआधारी अंकन पद्धति का खोज किसने किया, फ्रांसिस बेकन ने 1623 में। कंप्यूटर आंकड़े में गलती को क्या कहा जाता है, तो बग। कंप्यूटर आंकड़े में गलती को क्या कहेंगे, तो बग कहते हैं। सर्वोदय योजना को 1950 में कौन लाए थे, सर्वोदय योजना 1950 में कौन बनाए थे, जयप्रकाश नारायण। सर्वोदय योजना 1950 जयप्रकाश नारायण। आगे आईसीआईसी कहते हैं आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना 1994 में हुआ था। आईसीआईसी बैंक का स्थापना 1994 में हुआ था। ग्रीनलैंड की खोज किसने किए थे, तो नानसेन ने। ग्रीनलैंड की खोज किसने किए, तो नानसेन ने की। पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग कितना होता है, 14.98 करोड़ किमी। 14.98 करोड़ किमी होता है, मतलब किलोमीटर। 14.98 करोड़ किलोमीटर होता है पृथ्वी से सूर्य की दूरी। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है, तो चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है, चंद्रमा, जिसे जीवाश्म उपग्रह कहते हैं। युवावस्था में नदी का मुख्य कार्य क्या होता है, तो अपर्दन। युवावस्था में नदी बहुत धार तेज होता है, वो अपर्दन काट छाँट करते हैं, किधरों से किधरों बह जाती है। जब ऊपर से नदी जब पहाड़ से नीचे जब ढलान पे आती है तो उस समय युवा अवस्था में काट छाँट अधिक करते हैं, तो उस क्रिया को अपर्दन कहा जाता है। कहेंगे वृद्धावस्था में नदी के द्वारा क्या किया जाता है, वृद्धावस्था में उसका धार जब मतलब धीमा हो जाती है तब वो कहते हैं निक्षेपण, मतलब ऊपर वहाँ से लाया हुआ को कहीं बिछा देते हैं। वृद्धावस्था में नदी द्वारा कार्य निक्षेपण, युवावस्था में अपर्दन। वायुमंडल को कितने भाग में बांटा गया, तो 5 भाग में बांटा गया। वायुमंडल कितने भाग में बांटा गया, 5 भाग में। उत्तरी अमेरिका में बहने वाली गर्म हवा को क्या कहते हैं, ब्लैक रोलर। ब्लैक रोलर। उत्तरी अमेरिका में बहने वाली गर्म हवा को ब्लैक रोलर। उत्तरी अमेरिका एक महादेश है जिसमें कई सारा देश है, मेक्सिको है, यूएसए है, कनाडा है, ये सब देश है। उसमें उत्तरी अमेरिका में बहने वाली नदी क्या, मतलब गर्म हवा को क्या कहते हैं, ब्लैक रोलर। आगे है विषुवतीय प्रदेश के वन कैसा होता है, क्या कहलाता है। विषुवतीय प्रदेश मतलब भूमध्य रेखा के आसपास जो वन है उसे क्या कहते हैं, तो सदाबहार या सेलवास वन। उसे क्या कहते हैं, सदाबहार या सेलवास है वन। मतलब यहाँ सालों भर बारिश होते रहता है, मतलब कुछ न कुछ अधिक गर्मी पड़ने के कारण अधिक बारिश होता है, जिसके यहाँ का वन बड़ा लंबा लंबा होता है, घना होता है। विषुवतीय प्रदेश। पिग्मी जनजाति कहाँ निवास करती है, तो पिग्मी कांगो के घने जंगल में निवास करते हैं। पिग्मी जनजाति कांगो के घने जंगल में। कांगो एक देश है, कहाँ पे है, तो अफ्रीका महादेश में एक देश है कांगो जायरे। आगे देख भूमध्य सागरीय प्रदेश में वर्षा का योग 25 से 100 सेमी। भूमध्य सागरीय प्रदेश में वर्षा कितना से कितना, 25 से 100 सेमी तक होती है। विश्व का सर्वाधिक ठंडा स्थान कौन है, बर्खोयांश है। बर्खोयांश है जो कि साइबेरिया क्षेत्र में रूस में पड़ता है। बर्खोयांश जो सबसे ठंडा प्रदेश है, उत्तरी ध्रुव के आसपास में है। आगे है एलिफेंटा पास। एलिफेंटा पास अर्थात एलिफेंटा दर्रा कहाँ पे है, तो उत्तरी श्रीलंका को दक्षिण श्रीलंका से अलग करते हैं, अर्थात कहेंगे जाफना और श्रीलंका को अलग करते हैं। एलिफेंटा पास, जाफना और श्रीलंका। उत्तरी श्रीलंका के ऊपर में एक जगह है जाफना, जहाँ पे कि लिप्टे नामक आतंकवादी संगठन सक्रिय था। वही
लिट्टे, जो कि राजीव गांधी यहाँ से बना के भेजे थे, फिर राजीव गांधी ही उसको समाप्त किए। लिट्टे मतलब होता है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल। ये आतंकवादी संगठन पहले सक्रिय था श्रीलंका, बाद में इसे राजीव गांधी समाप्त कर दिए थे। वही उसी के बदला लेने के बाद, मतलब लेने के लिट्टे का ही कुछ सदस्य मिल के राजीव गांधी की हत्या कर दिया गया था। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 68 में है, मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका के बीच हिंद महासागर में स्थित है। मन्नार की खाड़ी किसके बीच में है? भारत और श्रीलंका के बीच में हिंद महासागर में है। यही मन्नार की खाड़ी के बगल में है राम सेतु। आगे है, भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन है? सर्वाधिक प्रदूषित नदी है साबरमती। साबरमती नदी काफ़ी प्रदूषित है। समान वर्षा वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? आइसोहाइट। समान वर्षा वाले स्थान को मिलाने वाला रेखा को आइसोहाइट। मीनबक्कम हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? मीनबक्कम चेन्नई में। मीनबक्कम चेन्नई में। किन्ना स्वामी अभयारण्य कहाँ पे है? किन्ना स्वामी अभयारण्य आंध्र प्रदेश में। किन्ना स्वामी अभयारण्य आंध्र प्रदेश में। 10 डिग्री चैनल किसको किसको जोड़ता है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। 10 डिग्री चैनल किसके किसके मध्य स्थित है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। आगे, भारत के संविधान का स्वरूप कैसे है? अर्धसंघीय, मतलब अर्धसंघीय है। भारत का संविधान काफ़ी पूरा लचीला भी नहीं है, यह मीड में है, मतलब कठोर, आधा जितना कठोर है उतना लचीला भी है, मतलब इसे अर्धसंघीय संविधान का रूप कहा जाता है। अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया? भारत राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 1 में कहा गया भारत कैसा है? तो राज्यों का संघ होगा, जिसमें वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है कहाँ से? तो ये संविधान के भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। ये लिया गया है किसके संविधान से? तो साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया। ये भाग 20 में है, अनुच्छेद 368 में है। आगे देखते हैं, रेल, डाक और मुद्रा संघ सूची का विषय। सूची 3 प्रकार का होता है, संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची, ये 8वां अनुसूची में विभिन्न प्रकार की सूची की चर्चा है। जैसे कहते हैं संघ सूची में केंद्र सरकार कानून बनाएगा, तो उसमें आता है रेल, डाक, मुद्रा, ये सब संघ सूची में। राज्य सरकार में आता है भूमि सुधार से रिलेटेड है, थाना, पुलिस है, ये सब राज्य सूची में, ये राज्य सरकार कानून बनाएगा। और समवर्ती सूची में दोनों मिल के कानून बनाते हैं, केंद्र सरकार और विधानसभा, मतलब राज्य सरकार दोनों मिलकर। विवाद होने पर केंद्र सरकार का मान्य होते हैं। आगे चलते हैं, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह अनुच्छेद 52। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 में कहा गया है। भारत में राष्ट्रपति की चर्चा अनुच्छेद 52 में है। 53 में है, राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होगा, अनुच्छेद 53 में है। 54 में है इसका निर्वाचक मंडल है, 54 में। 55 में है निर्वाचन पद्धति है। 56 में है उसका राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होगा। 57 में है दोबारा नियुक्ति है। 58 में है योग्यता और 59 में है सेवा शर्तें और 60 में है शपथ। 61 में है महाभियोग। यह हुआ राष्ट्रपति के बारे में अनुच्छेद। 52 में क्या बताए? राष्ट्रपति, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 में उसके कार्यपालिका का प्रधान होगा, मेन होगा यही। और 53 में इसका है कार्यपालिका का प्रधान। 54 में है इसके निर्वाचक मंडल। 55 में है निर्वाचन पद्धति, जो एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। 56 में है राष्ट्रपति का कार्यकाल, जो 5 वर्ष का होता है। और 57 में है इसको दोबारा नियुक्ति। 58 में है योग्यता। 59 में है सेवा शर्तें। 60 में है शपथ। 61 में महाभियोग। 72 में है क्षमादान। आगे चलते हैं, जम्मू कश्मीर का संविधान 26 जनवरी 1957 ईस्वी को लागू हुआ। हमारे जो है पहले जम्मू कश्मीर जो है एक इसको विलय पत्र के माध्यम से शामिल किया गया 1948 में। उस समय जवाहरलाल नेहरू थे, तो इसमें कुछ विशेष अधिकार इसे दिया गया था। जो अपना संविधान बनाया था 26 जनवरी 1957 को अपना संविधान लागू किए थे। मोहम्मद हिदायतुल्लाह ऐसे राष्ट्रपति हुए हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। एक ऐसा न्यायाधीश थे जो कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे, जो मोहम्मद हिदायतुल्लाह, वो राष्ट्रपति भी बने थे। संसद के दोनों सदन की संयुक्त बैठक कौन बुलाएगा? तो राष्ट्रपति बुलाएगा संयुक्त बैठक। और इसका अध्यक्षता कौन करेगा? ये लोकसभा अध्यक्ष। ये अनुच्छेद 108 में है, संयुक्त अधिवेशन। आगे चलते हैं, उपराष्ट्रपति का वेतन संचित निधि से दिया जाएगा। उपराष्ट्रपति का वेतन संचित निधि से दिया जाएगा। ये उपराष्ट्रपति का पद है, अनुच्छेद 63 में है। 64 में 63 में है उपराष्ट्रपति होगा एक। 64 में है ये राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करेगा, 64 में। चलिए आगे,
69 में है उपराष्ट्रपति शपथ जो लेगा, ये 69 में चर्चा है। आगे चलते हैं कि अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का सदस्य अपना त्यागपत्र किसे देगा? तो उपसभापति को, उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को। राज्यसभा का सदस्य जो अपना त्यागपत्र किसे देगा? तो उपराष्ट्रपति को। क्वेश्चन एक पता है कि एक ऐसा सदन जिसका वो अध्यक्ष उस सभा के सदस्य नहीं होता है, तो उपराष्ट्रपति जो है इसका चुनाव होता है, ये राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा का अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है, राज्यसभा का अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है। संघ शासित प्रदेश से 20 प्रतिनिधि लोकसभा में चुने जाते हैं। केंद्र शासित प्रदेश से क्या वो प्रतिनिधि लोकसभा में आते हैं? तो 20 को। वर्तमान में 545 जो है लोकसभा चुने जाते थे, 2 एंग्लो इंडियन थे और 20 को था विभिन्न केंद्र शासित प्रदेश से, और बाकी था भारत के 28 राज्य से। तो अभी एंग्लो इंडियन समाप्त कर दिए गए हैं, तो अब वर्तमान में 543 हो गया है लोकसभा सीट, जो मैक्सिमम होना चाहिए 550। आगे चलते हैं। पहली बार 27 दिसंबर 1970 ईस्वी को कार्यकाल से पूर्व लोकसभा को भंग कर दिया गया था। कार्यकाल से पूर्व ही लोकसभा को भंग किया गया था पहली बार 27 दिसंबर 1970 ईस्वी को। इस समय कौन थे? 70 में कौन थे? तो इंदिरा गांधी बने थे प्रधानमंत्री। 66 से लेकर 77 तक इंदिरा गांधी सरकार बनाई थी, प्रधानमंत्री बने थे। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद, लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद इंदिरा गांधी सरकार में आए थे और 77 तक रहे थे। उसके बाद बनाए थे पहली गैर कांग्रेसी सरकार। कौन बने थे? तो मोरारजी देसाई, पहली गैर कांग्रेसी सरकार। वो 77 से 69 रहते हैं। उसके बाद जो है 1 साल के लिए बीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह को बनाया जाता है। आगे चलते हैं। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मालवंकर। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मालवंकर। अभी वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष है ओम बिरला। आगे चलते हैं। समान वायुदाब को मिलाने वाली रेखा को आइसोबार कहते हैं। समान वायुदाब को मिलाने वाले रेखा को आइसोबार कहते हैं। ठीक। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया? क्वेश्चन है। सर्वोच्च न्यायालय 26 जनवरी 1950 को। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन चलते हैं। भारत का प्रथम सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौन बने थे? तो हीरालाल जे कानिया। हीरालाल जे कानिया। हीरालाल जे कानिया जो प्रथम न्यायाधीश बने थे सर्वोच्च न्यायालय के। संसद के दोनों सदन में प्रत्येक बैठक के प्रारंभ के 1 घंटा का काल को क्या कहते हैं? तो ये प्रश्न काल कहते हैं। प्रथम जो काल होता है 1 घंटा का, इस काल को कहते हैं प्रश्न काल। आगे है। राज्य विधानमंडल के उच्च सदन को विधान परिषद कहते हैं। राज्य विधानमंडल में उच्च सदन को क्या कहा जाता है? विधान परिषद। निम्न सदन विधानसभा, उच्च सदन विधान परिषद। राज्यपाल सदस्य संख्या का 1/6 सदस्य को विधान परिषद में मनोनीत करता है। राज्यपाल जो है सदस्य संख्या का 1/6 सदस्य का विधान परिषद में मनोनीत करता है। मतलब कि विधान परिषद में जितना सीट है उसका 1/6 राज्यपाल मनोनीत करता है। विधान परिषद को कभी नहीं भंग किया, विधान परिषद भंग नहीं किया जा सकता है। जिस तरह से राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता है। फ्यूज का तार का गलनांक कितना होता है? तो कम होता है। फ्यूज का तार के गलनांक कम होता है। आगे इस वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 25 वो उच्च न्यायालय। सबसे नया है अमरावती उच्च न्यायालय जो कि आंध्र प्रदेश में है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चुनाव आयोग एक कैसा संस्था है? तो स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग। कहते संघ लोक सेवा तथा राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष होता है। संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग का कार्यकाल 6 वर्ष। वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया। वित्त आयोग का गठन कब हुआ? 1951। वित्त आयोग 51 में गठन हुआ। इसका अनुच्छेद में चर्चा है 280, अनुच्छेद 280। झंडे में अशोक चक्र का रंग कैसा? गहरा नीला होता है। झंडे में अशोक चक्र का रंग गहरा नीला। राष्ट्रगान को संविधान द्वारा 24 जनवरी 1950 ईस्वी को स्वीकारा गया था। राष्ट्रगान कब? 24 जनवरी 1900। राष्ट्रगान राष्ट्रगीत दोनों को 24 जनवरी 1950 को, और 26 जनवरी को पूरा संविधान को लागू कर दिया गया। उसी दिन सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया। सर्वप्रथम अगला क्वेश्चन है। सर्वप्रथम राष्ट्रगीत को वंदे मातरम को 1896 ईस्वी के भारत का राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। कहेंगे प्रथम बार राष्ट्रगीत कब गाया गया? तो कलकत्ता अधिवेशन 1896 को
वंदे मातरम को। रहीमतुल्लाह अध्यक्ष उस समय थे कलकत्ता अधिवेशन का। राष्ट्रगान को कब गाया गया? तो 1911 में। आगे देखते हैं, संविधान सभा ने तिरंगा को राष्ट्रध्वज के रूप में कब अपना लिया? संविधान सभा में तिरंगा को 22 जुलाई 1947 को अपना लिया था। 22 जुलाई 1947 को। कहते हैं शक संवत पर प्रथम महीना कौन होता है? अपना लोग जो होता है शक संवत का प्रथम महीना चैत होता है। मतलब गांव में जो महीना चलता है अपना देहाती में शक संवत पर आधारित है। भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है शक संवत पर, जिससे पहला महीना चैत होता है, मार्च में स्टार्ट होता है। अंतिम महीना फाल्गुन होता है, फगुआ। अंतिम महीना फाल्गुन होता है, पहला चैत होता है। राष्ट्रीय पंचांग को 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। याद रखा जाए 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय पंचांग भारत सरकार जो शक संवत पर आधारित है 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। आगे है संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953 में किया गया। संगीत नाटक अकादमी 1953 में। भारत के थल सेना के प्रथम भारतीय कमांडर एंड चीफ कौन थे? तो के.एम. करियप्पा। के.एम. करियप्पा। भारत के प्रथम भारतीय नौसेना वाइस एडमिरल कौन थे? रामदास कटारी। रामदास कटारी। आगे भारत के प्रथम भारतीय चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी। एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी। चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन बने थे? तो एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे है कि भारत रत्न से विभूषित पहली महिला, मतलब भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो श्रीमती इंदिरा गांधी। श्रीमती इंदिरा गांधी 1971 में इसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अपने से अपने ले लिया। आगे देखते हैं विश्व का सबसे गर्म स्थान अल अजीजिया लीबिया प्रांत है अफ्रीका महादेश में। सबसे गर्म स्थान अल अजीजिया जो लीबिया प्रांत अफ्रीका महादेश में। और पढ़े थे इससे पहले सबसे ठंडा बर्फोयांश जो साइबेरिया क्षेत्र में है, रूस में स्थित है। आगे चलते हैं। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? तो भील जनजाति। भील। प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय कहाँ स्थित है? प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय मुंबई में स्थित है, मुंबई में। आगे है 10 डाउनिंग, कहता है 10 डाउनिंग स्ट्रीट। 10 डाउनिंग स्ट्रीट कहाँ स्थित है? ये निवास स्थान है, लंदन में है 10 डाउनिंग स्ट्रीट। से स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी क्या है? तो न्यूयॉर्क में अवस्थित है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ है? न्यूयॉर्क में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अर्धगंगा के नाम से किसे जाना जाता है? तो कावेरी नदी को। अर्धगंगा कावेरी नदी को जाना जाता है। धान की डलिया किसे कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। धान की डलिया छत्तीसगढ़। भारत का बिस्मार्क के नाम से किसे जाना जाता है? भारत का बिस्मार्क कहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की व्यवस्थापिका को क्या कहते हैं? ये महासभा कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की व्यवस्थापिका को क्या कहते हैं? महासभा। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का स्थापना 1945 में 24 अक्टूबर 1945 यूएनओ का स्थापना हुआ। स्थापना के समय भारत सदस्य बने। आगे चलते 45 में। संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका सुरक्षा परिषद को कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका सुरक्षा परिषद को व्यवस्थापिका महासभा को कहा जाता है। सुरक्षा परिषद में 5 को अस्थायी सदस्य है। ABCFR अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चाइना, ये सब है ABCFR। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितना होता है? तो 15 होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 15। एक अंग है यूएनओ का, एगो अंग है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसमें न्यायाधीश की संख्या 15। कार्यकाल 9 वर्ष होता है। कार्यकाल कितना होता है? 9 वर्षों का। विश्व मौसम विज्ञान संघ WMO की स्थापना 19 मार्च 1951। विश्व मौसम विज्ञान संघ की स्थापना कब हुआ? 19 मार्च 1951 को। हिजरी संवत का संबंध है हजरत मोहम्मद साहब। 622 ईस्वी में हिजरी संवत हजरत मोहम्मद साहब ने स्टार्ट किए थे। कालीबंगा के मकानों में कैसा ईंट का प्रयोग किया गया था? तो कच्ची ईंट। तो हड़प्पा संस्कृति का एक जगह है कालीबंगा जो इसमें कि कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया था। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है कि वैदिक सभ्यता एक कैसा सभ्यता था? वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता था। वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता था। सामवेद को गीतों के रूप में गाया जाता है। सामवेद को गीतों के रूप में गाया जाता है। पाटलिपुत्र की स्थापना कौन किए थे? तो उदयन ने किए थे। पाटलिपुत्र को उदयन। सामवेद ये गीतों के रूप में भी गाया जा सकता है। 4 गो वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सबसे नया वेद अथर्ववेद। 10 गो मंडल है। आगे देखते हैं। वेद में वेदांग की संख्या 6 है। वेद 4 है, वेदांग 6 है, उपनिषद 108 है, पुराण 18 गो है। चलिए आगे। महापदम नंद वंश के संस्थापक कौन किए थे? तो महापदम नंद ने किए थे। नंद वंश के संस्थापक।
अशोक का नाम अशोक किस अभिलेख में मिलता है? तो मास्की अभिलेख में। मास्की अभिलेख आंध्र प्रदेश में है। अशोक का नाम अशोक मिलता है मास्की अभिलेख में। अशोक के स्तंभ का पता सर्वप्रथम कौन लगाया था? तो 1750 में टी पेंथलर ने लगाया। अशोक का जो लेख है, स्तंभ लेख है, इस सब का पता कौन लगाया था? टी पेंथलर 1750 में। गौतमीपुत्र सतकर्णी सातवाहन वंश का शासक था। गौतमीपुत्र सतकर्णी सातवाहन वंश का शासक था। आगे है अश्वघोष कनिष्क का दरबारी राजकवि। अश्वघोष कहाँ था? तो ये कनिष्क का दरबारी राजकवि था अश्वघोष। अश्वघोष कनिष्क के दरबारी कवि था अश्वघोष। इलाहाबाद प्रशस्ति लेख को किसने लिखा? तो हरिसेन ने। इलाहाबाद प्रशस्ति लेख किसने लिखे हैं? तो हरिसेन ने। हर्षवर्धन ने 41 वर्ष तक शासन किया तथा उसका शासनकाल 647 ईस्वी में समाप्त हुआ। हर्षवर्धन कितने वर्ष शासन किए? तो 41 वर्ष तक हर्षवर्धन ने शासन किया और 647 में समाप्त हो गया उसका शासन। आगे क्वेश्चन है इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था? तो मोरक्को यात्री था इब्न बतूता, जिसने मोहम्मद बिन तुगलक MBT के शासनकाल में भारत भ्रमण पर आया था। इब्न बतूता मोरक्को यात्री था। रहेला नामक पुस्तक लिखा है इब्न बतूता, ये MBT के मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आए थे। आगे क्वेश्चन है नटराज की मूर्ति चोल काल की है। नटराज की मूर्ति किस काल की है? ये चोल काल की। नटराज की मूर्ति चोल काल की। पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी कवि कौन था? तो रवि कीर्ति। पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि रवि कीर्ति। सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की अवस्था में हुआ था। सिद्धार्थ जिसे कहते हैं गौतम बुद्ध सिद्धार्थ ज्ञान की प्राप्ति कब हुए थे? तो 35 वर्ष के। सिद्धार्थ महावीर का पुराना नाम सिद्धार्थ था। आगे देखते हैं 35 वर्ष की अवस्था में इसे ज्ञान की प्राप्ति हुई। 12 वर्ष के कठोर तपस्या के बाद महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इससे पहले हम बताए जो गौतम बुद्ध का ही नाम था सिद्धार्थ, जो 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई। 12 वर्ष के कठोर तपस्या के बाद महावीर को ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये 29 वर्ष में अपने घर त्यागे थे सिद्धार्थ गौतम बुद्ध, और ये त्यागे थे 30 वर्ष में। आगे चलते हैं। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक था मोहम्मद बिन कासिम। आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कैसा लगा लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, पूरा वीडियो ज़रूर देखें। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।